Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए एक स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, जो शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए होने वाला होता है। तो ऐसे ही आज स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज का जो स्टॉक होने वाला है उसका नाम आप सबको वेल नोन होगा, जिसका नाम है एथर एनर्जी लिमिटेड। तो देखो, जैसे कि मैंने नाम पढ़ा, तो नाम पढ़ने से आपके सामने कहीं ना कहीं कंपनी का प्रोडक्ट क्या है या कंपनी किसके रिगार्डिंग, वो तो आपने सामने इमेजिन किया भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं और फिर उसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कंपनी के चार्ट पे तरफ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या है कंपनी का बिजनेस मॉडल। तो देखो, कंपनी जो है एथर एनर्जी लिमिटेड, ये इंडिया की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है कि जिसका मेन फोकस जो होता है, जैसे कि जो टू व्हीलर को डिजाइनिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना और सेल करना इलेक्ट्रिक व्हीकल के सिस्टम में। तो ये कहीं ना कंपनी की बिजनेस मॉडल हो सकती है या कंपनी की बिजनेस मॉडल है। कंपनी की बात करेंगे अभी रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू देखो जो कंपनी जनरेट करे, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो स्कूटर होती है उसको सेल करके, फिर सेल के बाद जो सर्विस और जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है, वो कंपनी का कहीं ना कहीं मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। जहाँ पे आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3672 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पे क्लेम किया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। फिर बात करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस की। देखो, हर कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है, तो यहाँ पे भी बात करेंगे स्ट्रेंथ की और फिर वीकनेस की। तो स्ट्रेंथ क्या है कि देखो, कंपनी का जो एक वो ब्रांड बन चुका है कि इंडिया में कि एक प्रीमियम, जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर हम बोल सकते हैं या एक ट्रस्ट वर्दी हम जिसको बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी की स्ट्रेंथ है, नाम से ही कंपनी ब्रांड से अभी पहचान जाती है। वीकनेसेस की बात करेंगे तो देखो, जो अदर सेक्टर की जो व्हीकल्स है, जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में या उसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे, तो ये जो एथर एनर्जी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही छोटा सा ही हम बोल सकते हैं कि जो बाकी के अगर अदर सेगमेंट के बाइक से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये छोटा सा एक वीकनेस हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं छोटा सा है बाकी के कंपैरिजन करेंगे तो ये ओवरऑल हमने कंपनी की समरी देखी है। इसको भी और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। और जो हम एनालिसिस जो करें वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। अरे सॉरी, ये क्या ओपन हो गया, हाँ ओके। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम ओपन कर रहे हैं और जो ड्यूरेशन होगा वो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होगा, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम देख रहे हैं, ओके। और जो होगा वो एक डेली टाइम फ्रेम के शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन पे होने वाला है। तो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो जब से कंपनी देखो स्टार्ट हो चुकी है, तब से कंपनी ने अच्छा खासा हायर आई का फॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट किया है। ठीक है, हायर आई के फॉर्मेशन के जनरेट करने के बाद फिर आप देख सकते हो कहीं ना कहीं कंपनी बीच में एक कंसोलिडेशन रेंज में हमको देखने को मिल रहा था, जो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी कहीं कंपनी प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन जैसे वो कंसोलिडेशन जोन कंपनी ने ब्रेक किया, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा खासा एक फिर से हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया है, जो अपने आप में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी क्या करे, कंटिन्यूस हायर आई के फॉर्मेशन की तरफ कंपनी चल रही है। ठीक है, और कंपनी की करंट प्राइस देखोगे तो यहाँ पे 1024 के आसपास का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। उसके पहले भी आप देख सकते हो कंपनी ने कहीं ना कहीं एक अच्छा सा हायर आई का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से यहाँ पे कंपनी ने डेवलप किया था, और फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन हमको देखने को मिला, और जैसे वो कंसोलिडेशन जोन जैसे ब्रेक होता है, फिर कंपनी ने फिर से एक अच्छा खासा हायर आई का जर्नी मोमेंटम कंटिन्यू कर लिया है। ओके, तो कंपनी की करंट प्राइस हमने देखी 1024 के आसपास का चल रहा था, और नियर अराउंड अगर कंपनी का रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पे नज़दीकी नज़र आ रहा है, जो मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे समथिंग 1060 के लेवल पे कंपनी का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है, तो जब तक देखो कंपनी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती या रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक प्राइस नहीं जाती, तब तक हमको कोई भी व्यू को नहीं बनाना है या कोई भी डायरेक्शन को माइंड में लेके नहीं चलना है। तो हमको पहले क्या करना है, ये रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं ब्रेक होने देता है, और अगर और थोड़ा सा एक्यूरेसी चाहिए तो रेजिस्टेंस के बाद अगर छोटा सा पुल बैक अगर आता है तो पुल बैक के लिए भी हम वेट कर सकते हैं। और इन बिटवीन पुल बैक में अगर कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न, अगर सॉरी बेरिश नहीं, माफ करना, बुलिश रिवर्सल अगर कोई पैटर्न बन रहा है
तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न के बाद एक अच्छा खासा अप डायरेक्शन का मोमेंटम हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड हम एक स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं 1200 के लेवल तक का मोमेंटम को हम यहाँ पे एक स्टडी पर्पस के लिए ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक लाइन को मार्क करके रखा है, जो आप स्टडी पर्पस के लिए अपकमिंग डेज में इसको एक एज अ टारगेट बेसिस पे वॉच कर सकते हो स्टडी पर्पस के लिए। ठीक है, ओके। तो हमने अप डायरेक्शन का देखा, लेकिन लॉजिक क्या है कि अब ऑलरेडी कंपनी देखो हायर हाई के फॉर्मेशन को बनाते हुए ऊपर जा रहा था, और फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद फिर हम एक छोटा सा पुल बैक का वेट करेंगे, और फिर वहाँ पे अप डायरेक्शन के मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं एक छोटा सा पुल बैक के बाद, अगर हम सेफ ट्रेडर है तो। ठीक है, ओके। चलो अभी बात करेंगे डाउन डायरेक्शन की। तो डाउन डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो नियर अराउंड जो सपोर्ट नजर आ रहा है, वो सपोर्ट को भी हम यहाँ पे मार्क करके रखेंगे। तो एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लास्ट का जो स्विंग था, वो जब तक वो स्विंग को कंपनी ब्रेक नहीं करती तब तक हम एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे कंसिडर कर सकती है, जो नियर अराउंड देख रहा है 870 के लेवल के आसपास का मोमेंटम हमको दिखाई दे रहा है। अगर इन केस भले अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद भी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पुल बैक के लिए वेट करेंगे डाउन डायरेक्शन के लिए, और डाउन डायरेक्शन के पुल बैक के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक बेरिश रिवर्सल जो पैटर्न होता है वो बेरिश रिवर्सल पैटर्न का मूवमेंट को वो वॉच कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि नियर अराउंड 740 के लेवल के आसपास का हम डाउन डायरेक्शन के मूवमेंट को भी वॉच ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर द स्टडी पर्पस रीजन के लिए। ओके, तो एथर एनर्जी में हमने अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी, दोनों डायरेक्शन के लिए भी हमने मोमेंटम को वॉच कर लिया, जो एक स्टडी पर्पस के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन को वॉच कर सकते हो अगले अपकमिंग डेज के लिए। ठीक है, अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या इंफॉर्मेटिव एनालिसिस आपको अगर रेगुलर बेसिस पे चाहिए होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल हमारा जो टीजी लेवल का जो कम्युनिटी है, वो टीजी लेवल के कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वो लिंक के थ्रू आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो आपको कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी के लेवल, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन के ट्रेड और कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको मिलने वाले, जहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉपर तरीके का एंट्री कहाँ पे करना है। एंट्री करने के बाद अगर इनकेस मार्केट हमारे अगेंस्ट में भी जाता है तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा और टारगेट 1 टारगेट 2 यहाँ पे मेंशन किए गए होते हैं। ओके, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो टारगेट 1 टारगेट 2 और एंट्री पॉइंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया गया होता है। आपको प्रॉपर तरीके से सिर्फ वो अंडरस्टैंड करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ डाउट होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगी, कुछ क्वेरी होगी, तो आपको हमारा कस्टमर सपोर्ट केविन कॉन्टैक्ट को भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, और वो नंबर के थ्रू आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, और जो भी आपका क्वेरी होगा, कंफ्यूजन होगा और डाउट होगा, आप वो बिंदास सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो अगर उसके ऊपर कोई प्रॉपर सेटअप बन रहा होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो करके हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।